अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शाद-बाद रहें, जहाँ रहें खैर खैरियत के साथ रहें। जनाब मेरी बहुत अच्छी सुबह का अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ हो चुका था। यहाँ पर जो है ये दोपहर का टाइम है और मैंने बनाई थी हड्डी गुडियाँ। ये अपने चैनल के लिए बनाई थी, कुकिंग चैनल के लिए। आप वहाँ जाके विज़िट करके इसे देख सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार, बहुत डिलीशियस, टेस्टी थी। इतनी आसान रेसिपी थी कि इससे आप बकरे के पाए, बड़े के पाए या हड्डी गुड्डी सब इसी एक ही रेसिपी के साथ बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार होगा। यकीन कीजिए कि हर कोई ही आपकी तारीफ़ करेगा। अगर आपने ये रेसिपी देखनी है तो आप मेरे कुकिंग चैनल स्पाइस फ्यूजन बाय इशरत पे जाइए और वहाँ जाके आप हड्डी गुड्डी लिखिएगा तो ये रेसिपी आ जाएगी। और ये बहुत डिलीशियस रेसिपी है, तो मैं दिल से चाहती हूँ कि आप लोग जो है इसे जाएं, देखें। जो किसी को भी बनाना नहीं आती पाए या हड्डी गुड्डी, तो वो इसे देखेंगे और बिगनर्स भी बहुत आसानी से बना सकेंगे। ये इतनी आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी है। लोग हैं जिन्हें नहीं मालूम होता हड्डी गुड्डी क्या है, तो ये तमाम मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें, तो आप इसे ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। हड्डी गुड्डी भी समझे पायो की ही एक किस्म है। जायका, टेस्ट, अफादियत सब कुछ पायो वाली ही है। लेकिन क्योंकि सर्दियों में पाए बहुत महंगे हो जाते हैं, लेकिन और ये उससे काफ़ी कम कीमत में आपको मिल जाएगी और अफादियत भरपूर तरीके से पायो वाली ही आपको इसमें मिलेगी। तो आप जो कोई भी नहीं जानता तो वैसे वहाँ देखें, विज़िट कीजिए। आप लोगों को यकीनन ये काफ़ी पसंद आएगी। और जो बिगनर्स हैं ना, जिन्हें कोई कुकिंग का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, वो भी इसे बहुत इजीली बना सकते। स्पाइस वगैरह का तनासुब, सब कुछ मिकदार बहुत ही परफेक्ट है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर मैं अपना न्यू सूट जो मैंने आप लोगों को एक बार दिखाया था ना, ये मैंने शिलिंग किया था, तो इसे मैं यहाँ प्रेस कर रही हूँ क्योंकि अभी तक ये कटिंग नहीं हुआ है। तो इसे स्लिप्स वगैरह अलग कर रही हूँ। मैंने सोचा था पहले इसी तरह से जो है ना कंप्लीट ही इस्त्री कर लेती हूँ, लेकिन ये प्रेस नहीं हो रहा था। प्रेस होने में काफ़ी परेशान कर रहा था, तो फिर मैं यहाँ इसको कटिंग करके इसकी जो स्लिप्स हैं और फ्रंट और बैक साइड है ना, उन सबको अलग कर लूँगी। अलग करते हुए थोड़ा ध्यान रखना है कि जो बॉर्डर है ना वो सबका बराबर ही कट होना चाहिए। छोटा बड़ा बॉर्डर नहीं होना चाहिए फ्रंट का, बैक का और स्लिप्स का। तो स्लिप्स जो है वो मैंने अलग कर ली थी। अब जो है ना मैं इसका जो फ्रंट और बैक है ना, तो उसका थोड़ा सा देख रही हूँ कि बॉर्डर कितना है और फिर उसको जो है आराम से एहतियात से कट कर लेंगे। देखिए इतना इतना बॉर्डर है। ये स्लिप या फ्रंट बैक में से कोई एक हिस्से का बॉर्डर आप पहले अच्छी तरह से देख लें कितना है, उसी के हिसाब से फिर आपने बाकी तमाम जो पार्ट्स हैं उनको अलग कर लेना है। तो स्लिप्स अलग हो गई हैं। अब यहाँ पर मैं फ्रंट और बैक अलग करके और जो है फिर इसे प्रेस कर लूँगी। तो आप लोग बताएं कि मेरी वीडियोस आप लोगों को कैसी लग रही हैं। कोई भी सजेशन हो, आप लोगों की सजेशन की जो है मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग मुझे गाइड कीजिए कि मैं किस टॉपिक पे और किस तरह की वीडियोस बनाऊं। अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करती हूं कि अच्छे से अच्छे टॉपिक जो है वो लेकर आऊं और उस पर वीडियो बनाऊं, लेकिन जाहिर है आप लोगों की एडवाइस और मशवरे जो हैं वो मेरे बहुत काम आ सकते हैं। तो मुझे आप लोगों की एडवाइस का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। कल मैंने एक माइग्रेन दर्द पर बनाई थी वीडियो, तो वो उसे आप ऐसी कोई इजी सा नहीं लीजिएगा, वो यकीनन बहुत यूज़फुल वीडियो है। तो उसे जो है आपका कोई भी जान पहचान वाला हो जिसे माइग्रेन का दर्द हो, तो प्लीज़ उसके साथ वो वीडियो मेरी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो हो सकता है आगे किसी और को भी उससे फ़ायदा हो जाए। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इस तरह से जो कुछ है ना कपड़े में कान आ जाती है, छोटा बड़ा हिस्सा हो जाता है, तो एकदम से ना कटिंग करके उसे नहीं निकालना चाहिए। पहले अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इसे बराबर कर लें, क्योंकि कटिंग करके ना माप जो है वो ख़राब हो जाता है। पहले क्या करना है, पानी का स्प्रे करना है, फिर जो छोटा हिस्सा है उसको थोड़ा सा आप प्रेस करके खींचेंगी और फिर इस्त्री से जो है ना इस तरह से जमा के जो है ना इसके ऊपर इस्त्री करती हुई लेके आएंगी। लेकिन करना ये आपने तिरछे में है, क्योंकि तिरछा जब करते हैं ना तो उसमें थोड़ी सी लचक आ जाती है और वो उसमें खिंचाव पैदा होता है। तो देखें इस तरह से मैं खींच रही हूँ और टाइट हाथ से प्रेस कर रही हूँ और इस पर थोड़ा सा पानी का स्प्रे कर लिया है, तो गीला होने से कपड़े में मज़ीद जो है लचक आ जाती है। तो थोड़ी बहुत जो भी इसमें आ जाती है ना कमी बेशी, वो कान आ जाता है। उर्दू में तो हम इसे कान कहते हैं। और बाकी क्या तिरछापन कुछ भी इससे छोटा बड़ा साइज़ हो जाता है शीलिंग के बाद अक्सर। और एक वो तरीका था, दूसरा ये है कि आपने इस तरह से देखें
ये आपने तिरछा करके पकड़ना है, जिस तरह से कहते हैं ना ट्रायंगल। देखें कितना सारा जो इसमें गैप आया हुआ है। अब जो छोटा वाला हिस्सा है ना, यहाँ से भी आपने पकड़ लेना है और कपड़े के दूसरे सिरे को वहाँ से पकड़ के इसका तिकोन बना के जो है ना, तिकोन जब बनाएंगे तो वो ये देखें इस तरह से लचक पैदा हो जाती है और कपड़ा खिंचता है। कोने का कपड़े का एक सिरा और दूसरी तरफ से दूसरा सिरा इस तरह से पकड़ के आड़ेपन में खींचना है। हल्के हाथ से खींचना है, ज़ोर से नहीं खींचना कि कभी कपड़ा जो है वो फट जाए या छिद जाए, ऐसा नहीं करना है। अच्छा, जो खींचना है ना थोड़ा सा, वो आपने कम वाले हिस्से को खींचना है, ज़्यादा वाले हिस्से को नहीं। उम्मीद है कि थोड़ी बहुत आपको समझ आ रही होगी। जो सिलाई करते हैं उनकी समझ में ये बात आ जाएगी। तो बस इस तरह से करेंगे तो इससे भी काफ़ी जो है गैप जो आया हुआ होता है ना तिरछेपन का, वो कम हो जाता है। और उसके बाद फिर वही है कि आपने जमा के जो है प्रेस करना है। तो इस तरह से हमने वो अपने कपड़ों की प्रेस कर ली थी। फिर ये शाम का टाइम हो गया था तो थोड़ी थोड़ी सी भूख महसूस हो रही थी, चाय बनी थी, तो फिर सब अपनी अपनी पसंद के जो है यहाँ बिस्किट लेकर बैठ गए हैं। तो कुछ इतनी ज़्यादा बिज़ी रहे, इतने मसरूफ़ सारा दिन गुजरा ना कि बस जहाँ बैठे थे वो वहीं बैठे और उसी तरह से बिस्किट लिए और चाय के साथ एंजॉय करना शुरू हो गए। कभी कभी ना तकल्लुफ़ात के बग़ैर भी चीज़ों को एंजॉय करें ना तो काफ़ी मज़ा आता है। और कभी कभी दिल चाहता है कि बिल्कुल हर चीज़ परफेक्शन के साथ हो, और कभी दिल चाहता है कि कोई तकल्लुफ़ ना हो, बस जैसे हैं वैसे ही हर चीज़ को एंजॉय किया जाए। और इसी तरह से कभी कभी बिल्कुल खाली दिमाग हो जाता है, खाली दिल होता है। कोई मतलब बात हम कुछ कर रहे होते हैं, काम हम कुछ कर रहे होते हैं और सोच हमारी कुछ और होती है, और ज़बान जो है ना वो बिल्कुल खामोश रहना चाहती है। लेकिन काम है, मसरूफ़ियत है, बातें भी करना पड़ती हैं, और इस तरह से कोई खामोशी से हमें क्या देखेगा। इस वक्त भी आप ये लोग यकीन कीजिए कि बिल्कुल दिल नहीं था कि कोई बात की जाए, कुछ भी हो, खामोश बैठे रहने का दिल चाह रहा था। लेकिन काम है, काम करना है, वीडियोस बनानी है, तो वॉइस ओवर भी करना होता है। तो बस इस तरह से समझ लें कि आज जो है ना मैं ज़बरदस्ती से ही बोल रही हूँ। उसके बाद हमने ये जो चाय का था हल्का फुल्का जो हमने नाश्ता किया, उसके बाद जितने भी बर्तन थे सारे बर्तन बस हाथ के हाथ ही वॉश कर लिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। जितनी भी आप छोड़ेंगे ना ज़्यादा देर के लिए तो ढेर लगता जाएगा और फिर बहुत ज़्यादा काम का बर्डन हो जाता है। जब काफ़ी मसरूफियत हो ना तो ये छोटी छोटी चीज़ों को भी इग्नोर करने के बजाय हाथ के हाथ कर लेना चाहिए, ये इसी में ही सही रहता है। लेकिन सर्दियों में ज़्यादा पानी में हाथ नहीं डालना चाहिए और ज़्यादा ड्राइनेस आती है। लेकिन आप यकीन करें जैसे ही हाथों पे लोशन वगैरह लगाए ना उसी वक्त कोई ना कोई पानी का काम निकल ही आता है। मुझे तो समझ नहीं आता, मैं तो जितनी बार लोशन लगाती हूँ ना उतनी बार ही पानी का कोई काम मेरे साथ निकल कर आ ही जाता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने लोशन लगाया था तो साथ ही बर्तनों पे नज़र पड़ी तो उलझन होती है। जब तक नहीं देखो तो नहीं देखो, लेकिन जैसे ही नज़र पड़ जाए ना तो फिर उलझन होती है देख देख के मुझे। तो अगर रात में भी मेरी नज़र पड़ जाए ना बर्तनों पे तो चाहे रात का 1 ही क्यों ना बज रहा हो, मैं बस बोलती हूँ मैं इससे पहले वॉश कर दूँ। बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए इनसे नज़र चुरा कर बैठना। तो बस फिर मैंने सोचा चले एक बार वॉश कर लेती हूँ, फिर दोबारा लगा लूँगी लोशन। लेकिन मुझे यकीन है कि जैसे ही मैं हाथों पे लोशन लगाऊँगी ना फिर कोई और पानी का काम जो है निकल आएगा। कुछ भी नहीं तो वज़ू वगैरह तो करना पड़ता ही है। तो थोड़ा पानी लगने से भी वापस मेरे हाथों पे जो है ना ड्राइनेस आ जाती है। तो बस यहाँ जो है बर्तन वगैरह तो सारे वॉश हो गए थे। फिर ये देखें, मैंने कहा था ना, फिर मुझे ये कुकर वगैरह नज़र आया, ये थोड़ा सा गंदा हो रहा था तो चलो मैंने सोचा इससे भी वॉश कर लेती हूँ। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। पता है जब ज़्यादा देखने वाले होते हैं ना, सपोर्ट करने वाले हों, तो फिर अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाने का भी दिल चाहता है। कुछ लोगों को आप देखेंगे उनकी वीडियोस अच्छी होती हैं, वो इसीलिए होती है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा लोग देखने वाले होते हैं। तो फिर जब उनकी भी आप नई वीडियो देखेंगे तो वो भी ऐसे ही होते हैं। लेकिन मुझे लगता है जब हमें ज़्यादा सपोर्ट करने वाले होते हैं ना तो एनर्जी भी उसी तरह से आती है और दिल भी ऐसे ही चाहता है अच्छे से अच्छा काम करने का। तो अभी जब देखते हैं हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और कोई इतना सपोर्ट करने वाला नहीं है तो यकीन कीजिए दिल जो है ना बिल्कुल मुरझा जाता है। बहुत मजबूरी से जो है ना घसीट घसीट कैसे नहीं कहते अपने आप को मना